हेलो। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पता है मुझे, वही फ्लाईओवर वाली प्रॉब्लम ना। मैं एक बेकार फ्लाईओवर नहीं बनाने दूंगा, मैं संभाल लूंगा। ओके, चल बाद में बात करते हैं, बाय। पैसे लाए हो? ये मेरे बीवी के कंगन है, इसे बेच के तुझे तेरा रकम मिल जाएगा। चल माल निकाल। असली है ना? असली का बाप है। जहाँ फटता है चित्रे भी नहीं मिलते। और सिक्योरिटी? मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ेगा। पर उड़ाना क्या है तेरे को? हाँ? योर ऑनर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि टेंडर किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलता है, लेकिन कुर्ला के जानकी देवी फ्लाईओवर का टेंडर जिस तरह तोड़कर मरोड़कर कानून को तक पे रखकर बेमानीस को दिया गया, इस बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगी कि प्लीज इस कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोक दिया जाए और एक नई बीडिंग की जाए। मुझे एतराज है अली जनाब। जानकी देवी फ्लाईओवर ब्रिज का टेंडर मेरे क्लाइंट भिमानी बिल्डर को कानूनी तौर पर दिया गया था। इस बात का सबूत है वो दस्तावेज जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। इजाजत। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। एक ही तो औलाद है मेरी। आपके पति आए नहीं? मायके नहीं, कहाँ गए हैं वो? काफी टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन।
ये बॉम्ब सिर्फ हाईटेक सिक्योरिटी गैजेट से ही पकड़ में आ सकता है, जो अपनी कंट्री में बहुत कम जगह यूज होता है। शेट्टी जी, मेरा मतलब है शेट्टी साहब, जब टेंडर्स की बोली लग रही थी और आप सीरियसली इस प्रोजेक्ट को करना चाहते थे, तो आपने ऊंची बोली क्यों नहीं लगाई? ऑक्शन तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा था और टेंडर भिमानी बिल्डर्स के लोगों ने पहले ही सेटिंग कर लिया था। तो क्या इस बात का आपके पास क्या सबूत है मिस्टर सेठी? सबूत है योन, ये सीडी ऑक्शन के ठीक एक दिन पहले मिस्टर भिमानी और कॉर्पोरेटर सुधीर नाइक के बीच में हुआ एक कॉन्वर्सेशन, फोन कॉन्वर्सेशन। मैं चाहूंगी कि ये सीडी प्ले की जाए। इजाजत है। फ्रैक्चर है, अभी क्या प्लास्टर निकाल कर चेक करोगी? कितना सताओगे साहब पब्लिक को, मेरा तारीख है। जाओ दे जाओ। लेकिन योर ऑनर, इस फोन की बातचीत से ये कहीं साबित नहीं होता है कि भिमानी बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मेरा कोई हाथ है। कहाँ चले गए ये अपने बच्चे को इस हाल में? योन, बीपीएमसी वार्ड नंबर 67 के ऑफिस सुपरिटेंडेंट विनय सालस्कर ने पुलिस के सामने पहले बता दिया था, ये कबूल की थी बात कि ये टेंडर का ऑक्शन बस नाम का था। पहले से ही सारी बातें तय हो चुकी थी, जैसे अक्सर केसों में होता है। मैडम, आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर सालस्कर, हमारे पास उस स्टेटमेंट की एक कॉपी है जो बयान आपने इंस्पेक्टर दवे को दिया था। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे आज इस अदालत में मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उन्हें कटघरे में। आप इस बात को क्यों इतना तूल ले रही हो? देखो, मैं साफ कर दूं, ऐसे जो फ्लाईओवर के टेंडर होते हैं ना, ऊपर से पास होते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम हमारा काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जज साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, आज तक मैंने ऑफिस में कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई धांधली नहीं की। तुम्हें पता है अदालत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जुर्म है। एक मिनट जज साहब, एक मिनट। यहाँ पे मौजूद सब लोग चोर हैं। रुक जाओ दवे, तुम कुछ नहीं करोगे, कहने दो इसे अपनी बात। कौन हो तुम? Silence in the court. सातपुते? मैं अभिनव गोपालदास सातपुते, साले थूकता हूं मैं तुझ पे, थूक। देखो तुम। चुप रहिए जज साहब,
अरे काहे का जज साहब चुप बैठ। आज आप नहीं, मैं बात करूंगा। आज इस कोर्ट में सिर्फ मैं बोलूंगा। जिस कानून का भगवान बनकर आप वहां पे बैठे हैं ना, चला दो उस कानून को, चला दो। 100 खून करके लोग बाहर घूम रहे, जज साहब बाहर घूम रहे, मजा कर रहे, मस्ती कर रहे। मैंने मेरे जिंदगी में कुछ नहीं किया जज साहब, कुछ नहीं किया। मुझे उठा के जेल में डाल दिया। क्यों मरो सालो तुम सब लोग, क्यों मरो सब लोग। अरे किस तरीके की बहस कर रहे हो तुम, और ये तुम्हारा चक्कर क्या है? तुम जेल से बाहर कैसे आए? पैरोल पे। तुम सबकी वोट लगाने के लिए। एक जेल में सजा काट रहा मुजरिम इस तरह अदालत में आके सबके सामने भरी अदालत में ऐसी धमकी कैसे दे सकता है? कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगा। बहुत हो गया नाटक अभी पर। ए मामू, तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? कोई आगे नहीं आएगा। अब दिखाता हूं। आज तुम सबको मैं उड़ा दूंगा, इस अदालत को उड़ा दूंगा, पूरे करप्ट सिस्टम को उड़ा डालूंगा जो मेरे खिलाफ है। ए जज, कहाँ जा रहा है? हिलना मत, बैठ जा। सबसे कह दो कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलना मांगता है, क्योंकि मैं एक सेकंड में इस रूम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबको उड़ा दूंगा। तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारा है। हाँ, भागने की कोशिश मत करना। देखिए आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए प्लीज। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। भिमानी जी निकलिए यहाँ से, लगता है ये पागल हो गया है। चलो भागो यहाँ से। चल पीछे, चल नीचे बैठ जाओ। साथ पुते रुको, पहले इनको बोल अपने अंदर जगह पे बैठे। इन पापियों को बोल, वरना मैं बटन दबा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सासुते। पहले बताओ कि तुम चाहते क्या हो? अपनी चाहत की लिस्ट बहुत लंबी है मामू। पहले इनको बोल अपने अंदर जगह पे बैठे। हाँ मैं बोलता हूँ, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। और एक बात ध्यान से सुनो, इस वक्त तुम सबका बाप मैं हूँ। मैं देखो क्या चाहते हो तुम, अदालत को बताओ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं तुमको उड़ा दूँ। मैं खुद को मारना चाहता हूँ। मैं इन सबको उड़ाना चाहता हूँ। सबको। ना रहेगा इंसान, ना रहेगी अदालत, ना रहेगा भ्रष्टाचार। सस्ते, ये बॉम्ब हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जैसे मैं बॉम्ब निकल के तुझे दूंगा ना मामू, तू इधर ही मेरा भरता बना देगा। देखो मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना वादा अपने जेब में रखो साहब। आज मैं सबको उड़ा के रखूंगा। मैं इस अदालत में मौजूद हर एक को उड़ाना चाहता हूँ। अरे लेकिन बरखुरदार, साथ में तो तुम भी उड़ जाओगे। अगर आप जैसे पापी सब लोग एक साथ मर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं कुर्बान होने के लिए तैयार है। तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। हो जाएगा दाएं भाई लोग, सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हैप्पी मौत। सत्यमेव जयते, नित्यमेव मरते। अदालत में बॉम्ब लेकर घुस गया है और वो वहां सबको मारने की धमकी दे रहा है। मुंबई हाईकोर्ट में टाइम बॉम्ब और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। सर, क्या आप बता सकते हैं
अंदर जो आदमी गया है वो कौन है? इज ये टेररिस्ट सर? कौन सा आउटफिट है सर? वो कोई सियासी चाल है या फिर दूसरे मुल्क की साजिश है? सर क्या उसे बंदे को छोड़ने को डिमांड रखी है? फिलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके प्लीज प्लीज सर बताइए ना प्लीज। तो जैसे कि आपने देखा, पुलिस को भी साफ तौर पर नहीं पता कि वो शख्स कौन है और उसने इन सबको क्यों बंदी बना के रखा है। हमारे पास जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। कैमरामैन मधुर श्रीवास्तव के साथ मृदुल जोशी, न्यूज़ टीवी 10 के लिए। ओह, तो सरकार ने मेरी वकालत करने के लिए तुम्हें भेजा है केडी पाठक? देखिए, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम करने जा रहे हो, इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली। वैसे भी कौन सा हल निकालने वाला है तू? अब समस्या क्या है, मैं वचन देता हूँ। वचन बोल, वचन भूल जाओ, वो दूसरे को देना। लगता है तेरी मौत आई है, इसलिए तू भी आज कोर्ट में दंदनाते हुए चला आया। मामो, मैंने पहले बोला था पीछे हो जा। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब सबको लेके मरूंगा। एक मिनट। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन संभव है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। गलत? बहुत कुछ गलत हुआ है केडी। जानता हूँ, लेकिन क्या गलत हुआ है ये बताओ तो मैं जानकर क्या करेगा? मैं प्रयास करूंगा जो भी गलती तुम्हारे साथ हुई है उसका सुधार करने की, तुम्हें न्याय दिलाने का। मैं जानती हूँ इसकी प्रॉब्लम। योर ऑनर, अभिनव सातपुते बीपीएमसी न्यू प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क था। 2 हफ्ते पहले करप्शन की केस में पकड़ा गया। मैं करप्ट नहीं हूँ। करप्ट तुम लोग हो। करप्ट तुम लोग हो। तुम लोग सब बेईमान हो। अभिनव, तुम्हारे खिलाफ केस प्रूव हो चुका है। योर ऑनर, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मैं ही इसके खिलाफ केस लड़ रही थी, इसलिए इस केस की सारी डिटेल्स मुझे पता है। इसके ऑफिस के ड्रॉर में 6 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसका मतलब इसने रिश्वत ली थी। मैडम, मैं तब भी चिल्ला के कह रहा था कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं करप्ट नहीं हूँ। मैंने तभी भी बोला था, मैं आज भी चिल्ला के बोल रहा हूँ जज साहब कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं करप्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? आज तो मैं सबको उड़ा डालूंगा। कौन बैठा है साला इस कोर्ट में ईमानदार जो मेरी बात सुने? केडी, तुम सब बेईमानों की वजह से मुझे 7 साल की जेल लग गई। उस सदमे से मेरे माँ और पिताजी, मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर गिरवी पड़ा है, मेरा बच्चा अस्पताल में। साला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक बटन दबाया और सब खलास। अभिनव, ये आप हमारे टीवी स्क्रीन पर उस इंसान की तस्वीर देख सकते हैं जिसके हाथ में बॉम्ब है। इसका नाम अभिनव सातपुते बताया जाता है, जो एक कैदी है और पैरोल पर अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए आज ही जेल से बाहर निकला है। अभिनव, मैं समझ गया, मैं समझ गया कि तुमने रिश्वत नहीं लिया, तुम पर किसी ने गलत आरोप लगाया। मिस्टर पाठक, इसका आरोप सही साबित हो चुका है। 6 लाख कैश। वो कैश किसी और ने रखा था अपन को फंसाने के लिए। बहुत बड़ा गेम चल रहा है। क्या तुम्हें पता है किसी पर संदेह है किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो क्या करेगा? उसे अंदर करेगा तो कर अंदर। यही है वो, इसने ही रखा हुआ कैश मेरे ड्रॉवर में। सर ये झूठ बोल रहा है। इसका दिमाग फिर गया है। इसके ड्रॉवर में कोई पैसे नहीं थे। मेरा दिल तो करता पहले इसको ही उड़ा दूं। सबसे बड़ा बेईमान है तू जज साहब। क्या सबसे नंबर 1 कमीना है ये? मेरा रोज इसके साथ झगड़ा होता था। सातपुते कितनी वेळा बोल, ठीक से काम कर, बोला था ना। सारस्कर, आवाज नीचे, चिल्लाकर बात मत करना। तेरे जैसे बेईमानी की कमाई नहीं खाता हूं मैं। सातपुते, 2 मिनट में तेरी बॉसगिरी ऐसे उतार दूंगा। देख, मुझसे पंगा मत ले, नौकरी चली जाएगी ना तब पता चलेगा। जो करने का है कर ले।
अच्छा, दिखाता हूं तुझे। इसी का बदला लेने के लिए, मेरे जैसे ईमानदार को ऑफिस से साइड करने के लिए इसने मुझको फंसाया है, ताकि आराम से करप्शन कर सके। क्या ये बात सही है? हाँ सर, सच है। इसके साथ मेरा झगड़ा होता था, लेकिन उसकी वजह कुछ अलग थी। देखो शरीफ भाई, ये फाइल दी है वो दे। सतपुते, अरे सारस्कर, एक कितनी बार बोला ऑफिस में पी के नहीं आना? क्यों पी के आया? आऊंगा, जो करने का उखाड़ ले, काम बराबर कर रहा हूं ना। सर, ऑफिस में हमेशा दारू पी के आता था, आज भी दारू पी के आया। देखो, अभी भी उसकी बू यहाँ तक पहुँच रही है। दारू पिया या कुछ भी किया, तेरे बाप का क्या जाता है? तूने मेरे को फंसाया है कमीने। योर ऑनर, मैंने इसके केस की पूरी स्टडी की है। अगर 24 घंटे इसके ड्रॉवर की चाबी अगर इसी के पास रहती है, तो कोई और पैसे कैसे रख सकता है? तुम सब लोग ने मिलकर मुझे फंसाया है। अभी मैं एक बटन दबाता हूं और तुम सीधा ऊपर यमराज के पास। बात सुनो, देखो, इस बटन को दबाने से कुछ नहीं हासिल होगा। न तुम्हारी नौकरी वापस आएगी, न तुम्हारा बेटा ठीक होगा। हम सब के साथ तुम खुद मरोगे, तुम खुद उसे यतीम बनाओगे। वैसे भी मैं जिंदा कहां बचा हूं? अरे बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचाया जा सकता है। क्या हुआ था, उस घटना का वर्णन जरा विस्तार में करो। पिछले वकील को भी मैंने सब कुछ बताया था। मैं कह रहा हूं ना, इस बार मैं कह रहा हूं ना, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं इस अदालत में इसी समय तुम्हें निर्दोष प्रमाणित करूंगा। बताओ क्या हुआ था? मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ इस आदमी के हाथ में बॉम्ब है, पर इससे डरकर हम इस रिस्पेक्टेड कोर्ट में एक झूठ को सच कह दें? और फैसला क्या करना है? इस केस का फैसला हो चुका है, अब आप नया फैसला क्या करोगे? और योर ऑनर, सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेटर सुधीर नायक ने खुद इनको रिश्वत लेते हुए देखा था और इस बात की गवाही भी दी है। जी हाँ, उस दिन जब मैं अपने कैबिन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये इस पे 6 लाख रुपए है। झूठ बोल रहा। फिर सत्य क्या है? मैंने उस लेडी से पैसे नहीं लिए। कौन थी वो महिला? क्या वो स्वयं तुम्हारे पास आई थी? सुनिए, मुझे आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड बहुत पहले बनता था, अभी नहीं बनता। हाँ, कहाँ शिफ्ट हुआ है वो ऑफिस बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा है, आप देख लो और वहां से बनवा लो। हाँ, एक औरत आई थी, लेकिन वो आई और चली गई। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने रिश्वत ली है। लेकिन मिस्टर नायक के फोन करने पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके ऑफिस में छापा मारा। ये ड्रॉर खोलो। क्यों? जो कहता हूँ करो। लेकिन उसमें खाली फाइल्स है। खोलो से। ये क्या है? ये मेरा। तो इनके ड्रॉर से 6 लाख रुपए मिले, वो भी इनके सामने। अभिनव, दिशा जी ने बताया था कि वो उस ड्रॉर की चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती थी, तो क्या उस समय भी ड्रॉर की चाबी तुम्हारे पास ही थी? अरे ड्रॉवर तो कब से खराब था, कोई भी किसी भी चाबी से वो ड्रॉवर खोल सकता था। जब मैं कभी टॉयलेट गया होऊंगा तभी किसी ने पैसे डाल दिए होंगे मेरे ड्रॉवर में। झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है ये। वो ड्रॉवर लॉक था, उसकी एक ही चाबी थी जो तेरे पास है। ए, ड्रॉवर पहले से खराब था। अंधा है क्या तू? अंधा मही नहीं, अंधा तू है। वो ड्रॉवर पहले से खराब था। ड्रॉवर लॉक था। योर ऑनर, अगर वो ड्रॉवर का ताला टूटा हुआ था तो संभव है कि किसी ने ड्रॉवर में अभिनव को फंसाने के लिए वो रुपए रखे हों। मुझे लगता है कि इस वास्तविकता को टटोले बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मिस्टर पाठक, ये आदमी हमारे सर पर बॉम्ब लेकर खड़ा है और आप वहाँ बीपीएमसी में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। मेरा सहायक वरुण, योर ऑनर, वो सांता क्रूज में रहता है और बीपीएमसी का कार्यालय निकट ही है विले पार्ले में। आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण से कहूँ वहाँ चला जाए। इजाजत।
भारती जी, आपको क्या लगता है आप अपने पति को मना पाएंगे या फिर आप भी अपनी जान जोखिम में डालने जा रही हैं? मैं अपने आप को एक कोशिश करने जा रही हूँ। भारती जी, जो आपके पति कर रहे हैं क्या वो ठीक है? जानने मेरे को। भारती जी, आप सब लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैं अभी बटन दबाता हूँ, तभी आप लोग कुछ सीखेंगे। नहीं। मुन्ना की कसम, माझी शपथ है, ये पाप मत कर, ये पाप मत कर। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छोड़ दे, रुको। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका बदला तो मुझे। कसला बदला? अरे तू भी तो मरेगा ना इसमें। मैं मरूंगा तो मरने से भारती, मरने से। मेरे बीमा पॉलिसी के पैसे तो तुझे मिलेंगे। जिंदा रहूंगा तो जेल में सड़ता रहूंगा भारती, जेल में सड़ता रहूंगा। तू जा इधर से, मेरी माँ, तू जा। हाँ वरुण बोल। सर ड्रॉ बिल्कुल ठीक है और लॉक तो परफेक्ट काम कर रहा है। ड्रॉअर में कुछ है? देखता हूँ सर। सर ड्रॉ के अंदर कुछ भी नहीं है। अभिनव, मेरे सहायक का कहना है कि वो दराज का ताला बिल्कुल ठीक है। केडी, उन्होंने वो वापस ठीक किया होगा। योर ऑनर, उस ऑफिस का मैं इंचार्ज हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, सातपुते को पकड़ने के बाद उस ड्रॉवर को ना ही रिपेयर किया गया, ना ही किसी ने छुआ। योर ऑनर, इसका मतलब है कि उस ड्रॉवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो पैसे रखे हैं वो अभिनव ने ही रखे हैं। इसका मतलब कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। ये बॉब से तेरे भेजा उड़ाऊंगा ना, तभी तेरे भेजे में बात समझ में आएगी। भारती, तू जाना घर। भारती, तू जाएगी तो मुन्ना जिंदा रहेगा। भारती, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरा हाथ जोड़ता हूँ। भारती, मुन्ने के लिए तुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है। प्लीज जा। तू प्लीज घर पे जा भारती। मैं इन पापियों को आज उड़ा के रहूंगा। क्या कर? दबे छोड़ से। अरे दबे छोड़ से, दबे छोड़। भारती, भारती तुझे पाया पडतो, तू घरी जा. भारती, आपल्या मुन्नाला कोण नाही बघणार, तू नाही तर. भारती तू घरी जा. भारती तू घरी जा. ए बाबू, अब तुझको कौन बचाएगा? हाँ, चल पीछे, चल पीछे, चल. अभी बहुत हो गया. अब ये बॉब को दबा के मैं. केडी, केडी तू बीच में मत. केडी तू भी इन सब से मिला हुआ है. देखो देखो, तुम्हारे एक हाथ में बॉम्ब है, दूसरे में बंदूक. मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता. सिर्फ एक प्रश्न पूछना था तुमसे. तुम्हारे बॉस का यह कहना है कि 6 लाख रुपए प्राप्त होने के बाद में किसी ने उस ड्रॉअर को छुआ तक नहीं, किंतु मेरे सहायक वरुण का यह कहना है कि उसमें कुछ नहीं है, खाली है, जबकि तुम कह रहे थे कि उसमें कुछ फाइल थी. अभिनव, हाँ, मुझे पता नहीं था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ नहीं हैं. एनीवे, जब वो आए उन्हें ये फाइल याद से दे देना. हाँ हाँ, ओके. हाँ, वो इंजीनियर अविक शर्मा ने मुझे ब्लू कलर की फाइल दी थी. कौन इंजीनियर अविक शर्मा? वही अविक शर्मा जिसकी अभी मृत्यु हुई है. योर ऑनर, अब अन्य बातें खुलकर सामने आने लगी हैं, जिससे मेरे मन में शंका पैदा हो रहा है. योर ऑनर, 24 फरवरी को इंजीनियर अविक शर्मा ने अभिनव को एक फाइल दी. अभिनव ने वो फाइल अपने ड्रॉअर में दराज में रखी, जिसके कुछ समय पश्चात अभिनव के दराज से 6 लाख रुपए प्राप्त हुए. और रिश्वतखोरी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके कुछ समय पश्चात उसी संध्या को योर ऑनर इंजीनियर अविक शर्मा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर पाठक? अभिनव के बॉस का ये कहना है कि किसी ने उस ड्रॉअर के साथ छेड़खानी नहीं की और वो रुपए उसमें अभिनव ने ही रखे थे, लेकिन अभिनव ने तो वहाँ एक फाइल रखी थी योर ऑनर.
और वो फाइल किसी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मेरे सहायक का ये कहना है कि वो दराज खाली है, उसमें कोई फाइल नहीं। फिर वो फाइल जो इंजीनियर अविक शर्मा ने अभिनव को दी थी असिस्टेंट कमिश्नर को देने के लिए, अंततः गई कहां? और क्या था उस फाइल में, योर ऑनर? और फिर वो महिला जो अभिनव से मिलने आई थी, सुनिए, उसकी भी पहचान कोई नहीं जानता योर ऑनर। उसकी पहचान मिलना आवश्यक है योर ऑनर। सुधीर नायक जी ने अदालत में कहा था कि उन्होंने देखा था उस महिला को अभिनव को रिश्वत देते हुए। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो मैं चंद प्रश्न नायक जी से कर लूं। इजाजत। मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उस लेडी के बारे में कुछ नहीं जानता। बस एक बार मैंने उसे देखा था। अच्छा, आपने देखा था? वो भी इंजीनियर अविक शर्मा के साथ किसी रेस्टोरेंट में। चलो ना यार, सीजन होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक रूम भी बुक कराया है। सिर्फ तुम, मैं और। किस रेस्टोरेंट में देखा था? एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। मलाड के सिटीजन होटल के रेस्टोरेंट में देखा था। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि आप इंस्पेक्टर दवे से कहें कि मलाड के सिटीजन होटल के रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से पता लगाए कि वो महिला कौन थी, उसकी पहचान करें ताकि इस केस में हमें सहायता मिल सके। इंस्पेक्टर दवे। जी सर। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस महिला को उस नीली फाइल के बारे में पता था जो इंजीनियर अविक शर्मा ने अभिनव को दी थी, और अंततः उस फाइल में ऐसा क्या था, और वो फाइल इस समय क्यों लापता है? मुझे शंका हो रही है कि उसी फाइल के कारण अभिनव को रिश्वतखोरी के आरोप में फंस। आप कहां फाइल वाइल के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये केस तो पहले से ही क्लियर है। प्रॉब्लम तो ये है कि सातपुते के हाथ में जो बम है। मेरे बारे में कुछ मत बोलना। पहले भी तुम्हारी वजह से मुझे सजा लगी थी, इस बार तो तुम्हारी वकील। जनाब पाठक साहब, आप भी कहां गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में पड़े हैं, और आप किसका साथ दे रहे हैं? एक पागल का। पागल होगा तेरा बाप, तेरे को तो इधर ही ठोक डालूंगा। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना भाई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब, मैं तो पाठक साहब को समझा रहा था कि अगर पूछना ही है तो उस ड्राइवर से जाकर पूछें जिसके ऊपर हिट एंड रन का केस चल रहा है, ये बाजू वाली अदालत में, इंजीनियर शर्मा के मौत के सिलसिले में। बहुत अच्छी बात कही है आपने योर ऑनर। मैं उस ड्राइवर से बात करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। इंस्पेक्टर दवे, तुझे यहाँ लेकर आई। ए मामू, चुपचाप उसे बुला खिला। कोई होशियारी मत करना, इसमें बहुत गोलियां है, इधर ही डाल दूंगा। चल। जूम करो। हवलदार, ये वही लड़की है। इसका फोटो शहर के हर थाने में फॉरवर्ड करा दो ताकि कहीं भागने ना पाए। अभिनव सातपुते की पत्नी अपने पति को मनाने में नाकाम रही। अब सूत्रों के हवाले से यह पता चलता है कि मशहूर वकील केडी पाठक अभिनव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की जान पर खतरा अब भी बरकरार है। इसके आगे का जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अर्थात आपने जानबूझकर इंजीनियर अविक शर्मा को अपने गाड़ी तले नहीं कुचला? जी नहीं। देखो इकबाल, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि कुछ समय तक आप वहाँ अपनी गाड़ी में स्थानित थे, रुके हुए थे, और जब अविक शर्मा सामने आए तो अचानक आपने गाड़ी चला दी और अविक शर्मा आपकी गाड़ी के नीचे आ गए। सब झूठ है पाठक साहब। सच तो ये है, मैं उस वक्त बहुत नशे में था, जिसकी वजह से मेरा गाड़ी से कंट्रोल हट गया था और ये एक्सीडेंट हो गया। नशे में थे आप? अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हैं? कब से शराब पी रहे हैं? बहुत सालों से। सालों से शराब पी रहे? और क्या पीते हैं? कौन सा ब्रांड है आपका? क्या पीते हैं?
वो छोड़िए, क्या कितना कोटा है आपका? क्या क्वार्टर पीते हैं, अद्धा पीते हैं रोज क्या? क्वार्टर मतलब? अच्छा, आपको ये नहीं पता कि अद्धा क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि कोटा क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी शराब पीते हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप वर्षों से शराब पी रहे हैं और आपने शराब के नशे में इंजीनियर साहब को कुचला, जबकि साफ साफ पता लग रहा है आपको देखकर कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं। ये आपको कैसे पता मिस्टर पाठक? इनके माथे को देखकर, इनके माथे पर जो सजदे का निशान लगा हुआ है वो देखकर समझ में आ जाता है कि इकबाल, तुम 5 वक्त के नमाजी हो और तुम ड्राइवर हो, इसलिए तुम जानते हो कि नशा करके गाड़ी चलाना अवैध है, गैर कानूनी है, जिसका यह अर्थ होता है कि तुमने नशे की हालत में अवीक शर्मा को नहीं कुचला। तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, किसी के गुनाह को छिपाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि किसी के गुनाह को छिपाने के लिए झूठ बोलना अदालत में, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। देखो इकबाल, मैं जानता हूं कि अपराधी तुम नहीं हो, अपराधी कोई और है। सच सच बताओ, बात क्या है? जज साहब, ये सब किसी के डराने धमकाने से मैंने किया। मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, लेकिन रिपोर्ट में मेरे पेट से अल्कोहल निकले, इसलिए मैं ये नापाक चीज भी गट कर गया। किसने धमकाया था तुम्हें? किसने कहा था तुमसे ये करने? पप्पू नाम है उसका, हमारी बस्ती में रहता है। आखिरी सर, क्षमा चाहता है। धन्यवाद। हाँ वरुण, बोल। क्या? फटने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा, अपने अपनी जगह ले लो। सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। अभी अभी पता चला है कि अभिनव सतपुते ने टाइम बॉम्ब का स्विच ऑन कर दिया है। बॉम्ब कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला है।
कोई बाहर नहीं जाएगा। अपनी अपनी जगह ले लो। 2 मिनट में सबको लेके उड़ूंगा, सबको। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। हाँ अभिनव, केडी, तू बीच में मत बोल। अभी टाइम हो गया सबको लेके उड़ने का। अभी 1.5 मिनट। केडी 1.5 मिनट है। देखो अभिनव, देखो ऐसा मत करो, ये सारे निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दो इन्हें। केडी, निर्दोष मैं भी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केडी 50, 49, 48। वही लड़की है, देखिए। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आइए। 10, 9, 8, 7, अभिनव प्लीज, 26। अभिनव बंद करो इसे, बंद करो। I'm sorry सातपुते, बॉम्ब बंद करो प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.